ब्रह्मा जी ने को भगवान ने अपने दिव्य धाम का दर्शन ध्यान में कराया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। ये चतुश्लोकी भागवत भी बड़ी सुंदर है। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात् अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत्यत सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो शिष्येत सोस्म्यहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत सात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासु यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते स्वहम एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठौ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित। ये जो है श्लोक तो हैं 7। पर इसको कहते हैं चतुश्लोकी। क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 श्लोक। पर सप्तश्लोकी नहीं कहते, चतुश्लोकी क्यों कहते हैं? बोलो। भगवान ने तो 7 श्लोक बोले हैं, ये 4 बोले हैं? 7 बोले हैं। तो सप्तश्लोकी कहो, पर चतुश्लोकी क्यों कहते हो? हैं? आप नारायण समझ ही नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं श्लोकों की संख्या 7 है, तो सप्तश्लोकी बोलो, चतुश्लोकी क्यों कहते हो? भाई 4 हो तो 4 बोलो, 7 हो तो 7 बोलो। पर सभी महापुरुषों ने इसको सप्तश्लोकी ना कहकर चतुश्लोकी का क्यों कहा? यही बात तो हम पूछ रहे हैं। इसका आशय ये है कि मूल उपदेश तो 4 श्लोकों में ही है। 2 श्लोक उसकी भूमिका में है और 1 श्लोक उसकी परिसमाप्ति में है, उपसंहार में है। मूल उपदेश केवल 4 श्लोकों में है, इसलिए ऐसा कहा। अब देखो, दो श्लोकों में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया। विज्ञान से समन्वित जो परम गुह्य मेरे स्वरूप का ज्ञान है, उसको सांगोपांग में तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, उसे तुम स्वीकार करो। अब ये विज्ञान समन्वित भगवान का परम गोपनीय ज्ञान क्या है? तो आचार्यों ने, श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है कि अनुभव प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति, उस भक्ति रूप श्रेष्ठ साधन के द्वारा जो भगवान की विशिष्ट अनुभूति होती है, वही विज्ञान समन्वित ज्ञान है। वो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यावान अहम, यावान अहम मन मेरा जितना विस्तार है, यथा भावा जो मेरा स्वरूप लक्षण है, यद रूप जैसा मेरा रूप है, गुण जैसे मेरे गुण हैं, जैसे मेरे कर्म हैं, उन सब को मेरी कृपा से तुम जान जाओ। तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रह, मेरी कृपा से तुम्हें तत्व विज्ञान होवे। इसका आशय है अपने पुरुषार्थ से तत्व विज्ञान नहीं होता, भगवत कृपा से ही तत्व विज्ञान होगा। भगवान संकल्प करें तो तत्व विज्ञान होगा। भगवान ने पहले संकल्प कर लिया, इसके बाद भगवान उपदेश दे रहे हैं। अब ये दो उपदेश तो आशीर्वाद के हो गए, 2 श्लोक तो आशीर्वाद के हो गए, और ये 4 श्लोक उपदेश के हो गए, और अंतिम में फिर एक आशीर्वाद उपसंहार, अंतिम में आशीर्वाद। माने
आशीर्वाद से संपुटित ज्ञान भगवान ने दिया। अनुग्रह से संपुटित ज्ञान भगवान ने पहले भी संकल्प कर रहे हैं कि तुम्हें मेरे तत्व का विज्ञान हो जाए, और करने के बाद फिर कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद है कि इस ज्ञान को तुम प्राप्त कर चुके हो, अब तुम सृष्टि करते हुए भी कभी मोहित नहीं होगे। यह आशीर्वाद दे रहा है। वो चतुश्लोकी है क्या? बोले अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत सतसत परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम। अग्रे अहम एव आस, अग्रे माने सृष्टि आदौ, सृष्टि के आरंभ में मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त सत असत कुछ भी नहीं था। अब देखो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में सत माने चेतन जीव और असत माने अचेतन प्रकृति, ये दोनों मुझ में अंतर्भूत थे। अति सूक्ष्म होने के कारण उनका पृथक रूप में अनुभव नहीं हो रहा था, इसलिए सृष्टि आरंभ में केवल मैं ही मैं था। और जब महाप्रलय हो जाएगा तो जीव और प्रकृति फिर मुझ में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो विलीन होने के कारण फिर उनकी पृथक सत्ता का अनुभव नहीं होगा, तो फिर भी मैं ही मैं रहूंगा। तो अब जो वर्तमान में जीव और जगत दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? बोले ये मेरे में ही प्रतिष्ठित है, इसलिए जीव जगत के रूप में भी मैं ही हूं, मुझसे भिन्न नहीं। ये सरल अर्थ है। अब देखो किसान खेत में गेहूं बोने के लिए गया, बोने के समय गेहूं, और जब बो दिया और उसमें अंकुरण हो गया तो गेहूं का दाना तो खत्म हो गया, गेहूं तो नहीं दिखाई पड़ रहा। अब पूरे खेत में हरी हरी घास निकल आई, पूरे खेत में हरी हरी घास निकल आई। कोई भी व्यक्ति उसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं निकाल के दिखा सकता है? उसको आप क्या कहोगे? घास कहोगे कि गेहूं कहोगे? क्या कहोगे? गेहूं कहोगे। इसलिए गेहूं कहोगे क्योंकि बोने के पहले गेहूं था, और जब फसल पककर कटकर घर में पहुंच जाएगी तो भी गेहूं ही रहेगा। बीच में देखने वाले हरी भरी घास के जैसा दिखाई देने पर भी वो घास नहीं है, वो गेहूं ही है। ऐसे ही पहले भी परमात्मा, पीछे भी परमात्मा, और ये हरी भरी सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये लहलहाती फसल के रूप में भी जो दिख रहा है, वो परमात्मा ही है, दूसरा नहीं। ये है तत्व ज्ञान। इसको नामदेव जी महाराज ने चरितार्थ करके दिखाया। प्रेत में भगवान को देखा, कुत्ते में भगवान को देखा, बहेलिए में भगवान को देखा, पत्थर में भगवान को देखा, अग्नि में भगवान को देखा। नामदेव जी ने सर्वत्र भगवान का अनुभव किया। एक प्रसंग आता है कि नामदेव जी सर्वत्र भगवत दृष्टि रखते हैं। ठाकुर जी ने सोचा कठोर परीक्षा लें, तो नामदेव जी एकांत में बैठ के भजन कर रहे थे। भगवान एक यवन के वेश में पहुंच गए, मुसलमान के वेश में। एक काला घोड़ा था, अरबी घोड़ा, काला एकदम, बड़ा विशाल घोड़ा, मजबूत, और पूरा पठानी श्रृंगार था भगवान का। थे राम जी, पठानी श्रृंगार था। वो हनुमान जी को घोड़ा बना रखा था, हनुमान जी घोड़ा बने हुए थे, राम जी सवार थे। परीक्षा लेने आए थे नामदेव जी को। हे क्या कर रहा? प्रभु आपका स्मरण कर रहा हूं। चल, स्मरण कर रहा है, उठा हमारा सामान। उठाई चाबुक, प्रभु जो आ गया, सामान उसकी
सिर पे रखा, और वो घोड़े पर चल रहा है, वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उसी समय परम सिद्ध संत श्री कबीर दास जी अपने योग बल से, सूक्ष्म देह से नामदेव जी का सत्संग करने गए। उन्होंने देखा ये तो बहुत खराब खराब हालत है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे काशी में, मुसलमानों का तो जमाना है, पर हमारे काशी में किसी भक्त के साथ ऐसा करने का साहस तो किसी का नहीं है। तो ये पंढरपुर महाराष्ट्र, यहाँ एक नामदेव जैसे भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, और यहाँ के पंढरीनाथ भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बताओ इतना अत्याचार। ये घोड़े पर चल रहा है, वो सामान लाद रखा है इनके सिर पे, बड़ा वजनदार सामान, वो बेचारे नामदेव जी चल रहे हैं। तो कबीरदास जी नहीं पहचान पाए। कबीरदास जी ने कहा कि अरे ये क्या महाराष्ट्र में हो रहा है, भक्तों के ऊपर इतना अत्याचार। तो श्री नामदेव जी ने कहा, वो पद मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, भक्तमाल में महाराज जी ने टिप्पणी में लिखा है, उस पद में नामदेव जी ने कहा, काड़ो गोरा जलद जरद पलान, ता ऊपर बैठा सुल्तान। काला घोड़ा है और जरद पलान, पलान जो है उसकी वो जड़ी की है, और कहें नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो ये ही रघुवीर। कहें नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो ये ही रघुवीर। भगत भगति करत पकड़े कौन। भक्ति करने वालों को कौन पकड़ सका। आप देखो तो सही, जैसे ही नामदेव जी ने ये पद गाया कि कहे नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो ये ही रघुवीर, इतना सुनते ही ठाकुर जी अपने रूप में आ गए। धनुर्बाणधारी राम जी प्रकट हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले तुम पास हो, तुम सर्वत्र मुझे ही देखते हो। हमने तो इतना बढ़िया नाटक किया था, तामसी नाटक के, तुम डर जाओ, घबरा जाओ, कहो प्रभु बचाओ बचाओ, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने इस रूप में हमको देखा। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज। अहमेवासमेवाग्रे नान्यच्यत सत सत्परम, पश्चादहम यदे तच्च योग शिष्य तो सोस्मे हम। और रतीर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अब दूसरे श्लोक में भगवान अपनी प्रचंड माया के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, पर मेरा अनुभव न होकर इस नाशवान संसार के नाम रूपों का अनुभव होना, इसी का नाम है माया। और कोई अलग से माया नहीं है। जो है उसकी प्रतीति नहीं है, और जो नहीं है उसकी प्रतीति, उसका अस्तित्व। मेरे बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है, पर मेरी तो अनुभूति नहीं हो रही, जगत की अनुभूति हो रही है। इसी का नाम है माया। और माया से मुक्ति का साधन क्या है? बोले माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तनचते। मेरी शरणागति ही माया से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। दूसरे श्लोक में करिए, यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। देखो, पंचभूतों से निर्मित प्राणियों के जो बड़े छोटे शरीर हैं, उनमें पंचभूतों के रूप में मैं पहले से ही विद्यमान हूं, कारण रूप में। इसलिए मुझे अलग से प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, और अंतर्यामी रूप से मैं उनके भीतर प्रविष्ट होकर के उनका नियमन कर रहा हूं, इसलिए मैं प्रविष्ट भी हूं। और तद रूप ही में माने उनके कारणभूत जो पंचभूत हैं, उनके रूप में मैं ही हूं, इसलिए अप्रविष्ट भी हूं। प्रविष्ट भी हूं, अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हूं, और तत्व रूप में मैं अप्रविष्ट भी हूं, क्योंकि मैं वही हूं। तो अलग से प्रवेश करने की आवश्यकता क्या है? दो
श्लोकों में ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन है, एक श्लोक में माया के स्वरूप का प्रतिपादन है, और एक श्लोक में जीव का स्वरूप और जीव के जीवत्व की सफलता का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, ये 4 श्लोक हैं। अंत में कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तत्व की जिज्ञासा करना यही जीवत्व की सफलता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति की इच्छा आपके जीवन में उत्पन्न नहीं हुई तो आपका जीवत्व व्यर्थ चला गया, और भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता जगे यही जीव के जीवन की सफलता है। और भगवान की प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, एक अन्वय और दूसरा व्यतिरेक। अन्वय की पद्धति और व्यतिरेक की पद्धति, 2 पद्धतियों से भगवान का अनुभव करें। अन्वय की पद्धति है सब में परमात्मा है, ये अन्वय की पद्धति है। और व्यतिरेक माने इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, अंत में जो अव्यय अक्षर तत्व बच गया वह परमात्मा है, और वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह हुआ व्यतिरेक की पद्धति। अब देखो, ये देह परमात्मा है, बोले नहीं है, क्योंकि देह उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, 6 परिणाम देह के होते हैं, और परब्रह्म का कोई परिणाम नहीं होता। वो तो ज्योति हूं काल एक रस रही, देह परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकृति है। तो बोले फिर इंद्रिय, कहते इंद्रिय भी परमात्मा नहीं हो सकती। क्यों? परमात्मा एक अद्वितीय है, और इंद्रियां तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है, 4 अंतरिंद्रिय, 14 है। तो बोले मन, बोले मन भी नहीं। बुद्धि, कहते बुद्धि नहीं। चित्त नहीं, बोले चित्त भी नहीं। तो अहंग, बोले अहंग भी परमात्मा नहीं, क्योंकि अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टदा, वो भी प्रकृति है। तो इससे जो तत्व बच गया वो क्या है? जीव। वो भी नहीं, वो अंश है। अब जीव के भीतर जो अंशी रूप में विद्यमान है वो परमात्मा, और वह परमात्मा जिस रूप में मेरे भीतर अंतर्यामी के रूप में प्रतिष्ठित है, उसी रूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित है, सब में प्रतिष्ठित है। ये है व्यतिरेक। हमारे यहां संतों में क्या पद्धति है बिहारी लाल जी? संतों में पद्धति सीधी साधी पद्धति है। गुरु महाराज की शरण में गए, गुरु जी ने कंठी पहना दी, तिलक लगा दिया, राम मंत्र अथवा कृष्ण मंत्र अथवा नारायण मंत्र सुना दिया, बता दिया कि ये तुम्हारे इष्ट हैं, चलो ये चित्रपट दे दिया, ठाकुर जी ले हुए, ठाकुर जी इनकी सेवा करो। अब एक देश में भगवान को स्वीकार कर लिया, अब फिर नाम जप में, सत्संग में लग गए, तो लगते 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 उन भगवान का अपने अंतर्यामी के रूप में अनुभव होने लग गया। और जब अपने अंतर्यामी के रूप में अनुभव होने लग गया तो धीरे धीरे सर्वांतर्यामी के रूप में उनका अनुभव होने लग गया। ये पद्धति। तो पहले एक देश में, एक स्वरूप में, एक उपासना आराधना में भगवान को स्वीकार कर लेना, फिर इसके बाद गुरु रूप में परमात्मा को स्वीकार करना, फिर ब्राह्मणों के रूप में परमात्मा को स्वीकार करना, फिर संतों के रूप में परमात्मा को स्वीकार करना, फिर पीपल, तुलसी, गाय इनके रूप में परमात्मा को स्वीकार करना, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों के रूप में भगवान को स्वीकार करना, फिर दृष्टि सूर्य चंद्र आदि के रूप में भगवान को स्वीकार करना, फिर दृष्टि व्यापक करते 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 पूरे विराट ब्रह्मांड को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेना। ये पद्धति, इस तरह से चल करके भगवान तक पहुंचना, यही जो है अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति है। एतन मम मतम, ये मेरा मत है, इस मत में तुम दृढ़ हो जाओ, परम समाधि से युक्त होकर के दृढ़ हो जाओ, तुम कभी मोहित नहीं होगे। ये भगवान उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। संकल्प विकल्पात्मक सृष्टि है, कल्प कल्प में विविध प्रकार की
सृष्टि रचना करते रहने पर भी तुम कभी मोहित नहीं होगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।